हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है या कैसे प्रोड्यूस होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ये आज के क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड्स दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बने हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। जब कोई चार्ज्ड बॉडी ओसिलेट्स करता है मैग्नेटिक फील्ड में या कोई मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में ओसिलेट्स करता है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, चार्ज्ड बॉडी ओसिलेट्स करता है मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेट ओसिलेट्स करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, दोनों में से कोई, या तो कोई चार्ज बॉडी हो वह मैग्नेटिक फील्ड में ओसिलेट्स कर रहा है या कोई मैग्नेट हो इलेक्ट्रिक फील्ड में ओसिलेट्स कर रहा है, तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये समझ में बात आ गई होगी। अब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वह वेव जैसा होता है। वेव आप लोग पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो आप वेव के कैरेक्टरिस्टिक से वाकिफ होंगे। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वेव जैसा कैरेक्टरिस्टिक होता है। अर्थात आगे हम लोग देखेंगे इसके जिस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स वेव के होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के भी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें खास बात यह है कि इसको प्रोपैगेट होने के लिए, माने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता इसको प्रोपैगेशन के लिए नहीं होता है। तो इसमें 2 तरह के फील्ड बनते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक टाइपिकल पिक्चर है जिसको हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ देखिए डायरेक्शन है, ये प्रोपैगेशन डायरेक्शन है ना। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपैगेट करता है, और ये एक वाई डायरेक्शन है, एक जेड डायरेक्शन है। वाई डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जेड डायरेक्शन की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ और ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जो प्रोपगेशन डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ लिखे भी हैं, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल विथ ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। यह वेलोसिटी ऑफ लाइट जितना लाइट का वेलोसिटी होता है उसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है। These consist of electric and magnetic field that oscillate in directions perpendicular to each other and perpendicular to propagation direction। ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है और जिस डायरेक्शन में प्रोपैगेट कर रहा है, जैसे यहाँ एक्स डायरेक्शन में प्रोपैगेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और दोनों एक दूसरे की
परपेंडिकुलर है। ये तीन बातें हैं, है ना। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हम लोग परिभाषित करते हैं। अब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है ना। तो आप लोगों ने वेव के बारे में पढ़ा होगा। वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये भी एक तरह का वेव ही है ना। तो जिस तरह वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी कैरेक्टरिस्टिक है। अब ये देखिए, ये या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड, हम एक वेव को प्रदर्शित किए हैं, है ना। तो ये इसका प्रोपगेशन डायरेक्शन हुआ, है ना। अब यहाँ पर देखिए कैसे ये चल रहा है। ये हुआ इस तरह से, ये प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर चलता है। अब इसमें से आप देखते हैं कि ये जब अपने इसके मैक्सिमम जितना भी ये कवर करता है डिस्टेंस ऊपर की तरफ, हाइट या डेप्थ, ठीक है, दो तरह से बनता है। एक क्रस्ट, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट हुआ, प्रोपगेशन डायरेक्शन से मैक्सिमम हाइट पर गया, फिर वो नीचे आकर के डेप्थ में गया, है ना, मैक्सिमम डेप्थ में गया, है ना। अब ये अलग अलग वेव का अलग अलग डेप्थ और हाइट का वो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। अलग अलग वेव का अलग अलग डेप्थ और हाइट कवर करता है ना। तो जो मैक्सिमम हाइट गया उसको क्रस्ट बोलेंगे, और जो मैक्सिमम डेप्थ कवर किया उसको ट्रफ बोलेंगे। तो इस तरह से क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ की तरह ये वेव चलते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी ऐसे ही चलते हैं, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ की तरह बनाते हुए चलते हैं, है ना। क्रस्ट क्या हुआ? क्रस्ट तो आपको बताए कि प्रोपगेशन डायरेक्शन के मैक्सिमम कितना हाइट ये कवर करते हैं वेव, है ना। इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ट्रफ हुआ कि ट्रफ कब बनता है? जब मैक्सिमम डेप्थ कवर करता है कोई भी वेव, है ना। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रफ क्रस्ट ट्रफ की तरह चलता है। तो हम देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हम लोग को ध्यान में रखना है ना। वो है कि पहला है वेवलेंथ। पहला क्या है? वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ क्या होता है? अब हमने देखा कि क्रस्ट ट्रफ की तरह चलता है ना। तो वेवलेंथ क्या हुआ? ये क्रस्ट और ये क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ है। इसको लेमडा से सूचित करते हैं, है ना। इसको डिनोट करते हैं लेमडा से। इसका जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में प्रदर्शित करते हैं इसको, या नैनोमीटर में प्रदर्शित करते हैं, या एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻1 नैनोमीटर होता है, या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, या 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसको लेमडा से डिनोट करते हैं। और यह जो इसका ये जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ डिटरमाइंस करता है कि विजिबल लाइट का कलर क्या होगा। विजिबल लाइट का कलर क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है कि वेव का जो कलर डिटरमाइन करता है वो कौन करता है? तो लैम्डा करता है। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ टाइम्स ए वेव passes through a given point in 1 second, है ना। अब कोई भी एक
ऐसे रख दीजिए, एक पॉइंट को रख दीजिए। अब इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितने वेव जा रहे हैं, ठीक है, कितने वेव जा रहे हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना। एक वेव कैसे बनता है, ये मिला के एक वेव बना, ठीक है, ये एक वेव बना, ये सब ये एक वेव बना, दूसरा वेव बना, तीसरा वेव बना, है ना। तो ये कितने वेव 1 सेकंड में एक पॉइंट से गुजरता है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। क्या इसका कैसे डिनोट करते हैं इसको, न्यू से। इसका यूनिट होता है साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज, है ना। न्यू जो होता है वह लेमडा के व्युत्क्रम में होता है ना। लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, सॉरी, न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा, इसका व्युत्क्रम होता है। अर्थात लेमडा अगर बढ़ेगा, जिसका लेमडा अगर ज़्यादा रहेगा तो कम उसका फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। क्योंकि इस पर तो जब ज़्यादा लेमडा बढ़ जाएगा, ये लेमडा देखिए बढ़ गया ज़्यादा, है ना, लेमडा बढ़ गया ज़्यादा, तो ये ज़्यादा बड़ा रहेगा तो एक पॉइंट पर 1 सेकंड में कम वेव जा पाएगा। जिसका लेमडा जितना छोटा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इससे पता चल गया होगा ना, जब लेमडा बढ़ा रहेगा, जब लेमडा बड़ा रहेगा, तो अभी देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मतलब पिक्चराइज करते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। मान लीजिए इस पॉइंट से गुजरना है, तो कैसे गुजरेगा, ये छोटा छोटा है तो जल्दी जल्दी गुजरेगा। अब वही है, ये पॉइंट लेते हैं, ये लेते हैं, तो क्या होगा, इस पॉइंट से गुजरना हो तो ये बहुत कम लेमडा गुजरेगा, बहुत कम सॉरी वेव गुजरेगा, है ना। तो इसलिए लेमडा के ये विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है। जब लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, लेमडा घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। ये रिलेशन होता है। अब वेलोसिटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कोई भी वेव हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या कोई भी वेव हो, उसमें वेलोसिटी तो रहेगा ही, क्योंकि जब वेलोसिटी नहीं रहेगा तो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, है ना। वेलोसिटी के कारण ही सब कुछ होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है आप जानते ही होंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करता है डिस्टेंस, है ना। उसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सी इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, है ना, न्यू इंटू लेमडा। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सब एक ही वेलोसिटी से चलता है। जो लाइट का वेलोसिटी है वो है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, या 1000, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, है ना। माइल्स में अगर देखेंगे तो 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, और सेंटीमीटर पर सेकेंड में देखेंगे 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। वेव नंबर क्या होता है, एक अगला करेक्टरिस्टिक है, चौथा करेक्टरिस्टिक है वेव नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना वेवलेंथ है ना। तो इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से। न्यू बार से 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर में कितना वेवलेंथ आया, है ना। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हम माप लेंगे, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस माप लेंगे, उसमें कितने वेवलेंथ आ रहे हैं, है ना, कितने वेवलेंथ बन रहा है, कितने लेमडा तैयार हो रहे हैं, तो उसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर को डिनोट करते हैं पर सेंटीमीटर से। न्यू बार इक्वल टू 1 बाई लेमडा या न्यू बाई लेमडा, न्यू बाई सी, है ना। एक कैरेक्टरिस्टिक है एम्पलीट्यूड का, है ना। एम्पलीट्यूड हुआ क्या, ये देखिए, ये मैक्सिमम डेप्थ या मैक्सिमम हाइट, यही एम्पलीट्यूड, इसको ए से डिनोट करते हैं।
इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ ए वेव, है ना। क्रस्ट का हाइट या डेप्थ, ट्रफ का डेप्थ, इसको डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। या इंटेंसिटी या ब्राइटनेस को डिटरमाइन करना है। लाइट का जो ब्राइटनेस है या इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा, एम्पलीट्यूड कम रहेगा ब्राइटनेस कम रहेगा, है ना। तो इस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक हुए, इस तरह से 5 कैरेक्टरिस्टिक हुए। तो आज हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं और वो कैसे जनरेट होता है। नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर ही पढ़ना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम आगे पढ़ना है। तो इसलिए हम एक थोड़ा सा रिकैप करवाए वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही है, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हम जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके, और फॉलो करें, लाइक करें, और अगर समझ में नहीं आता है या कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।